कल नेहा का ब्यूटी कॉन्टेस्ट है और नेहा खुश होने के साथ साथ बहुत उत्साहित भी है क्योंकि उसका बचपन का सपना सच होने जा रहा है। नेहा प्रतियोगिता से पहले फूल लाने के लिए एक फूलों की दुकान पर जाती है, लेकिन जैसे ही वह फूल खरीद रही होती है तभी पीछे से चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी जाती है। दुकान वाला फोन करके जासूस मेहुल को बुलाता है। जासूस मेहुल तुरंत अपराध स्थल पर पहुंच गए और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्हें ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भाग ले रहे अन्य 3 प्रतियोगियों पर संदेह होता है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि इनमें से हत्यारा कौन है? हत्या मिस ग्रीन ने की है क्योंकि मरने से पहले नेहा ने 2 फूल पीला और नीला हाथ में पकड़े हुए हैं और पीला और नीला रंग साथ में मिलाने पर हरा रंग बनता है और इस प्रकार उसने हत्यारे का सुराग दिया है। चार दोस्त प्रेम, विवेक, मानस और यश आज 18 साल बाद एक दूसरे से मिल रहे थे। चारों का बचपन एक अनाथ आश्रम में बीता था, इसलिए वे सब इन छुट्टियों को यादगार बनाना चाहते थे। सब स्काइंग के लिए हिमालय जाने का फैसला करते हैं। सब बहुत खुश थे। उन्होंने एक दौड़ लगाने का फैसला किया। उनमें से 3 तो फिनिश लाइन पर पहुंच जाते हैं, लेकिन चौथा दोस्त फिनिश लाइन तक नहीं पहुंच पाता है। तीनों उसे देखने के लिए वापस जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो लोग वहां पहुंचते हैं तो उन्होंने उसे वहां मृत पाया। चूंकि उन चारों के अलावा कोई अन्य व्यक्ति वहां पर नहीं था, तो हत्यारा उन चारों में से ही एक है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि इन तीनों में से यश का हत्यारा कौन है? ध्यान से देखने पर आप पाएंगे कि नंबर सी के पास एक लाल और एक नीले रंग की छड़ी है। शुरुआत में उसके पास 2 नीले रंग की छड़ी थी। हत्या करने के बाद जल्दबाजी में उसने एक छड़ी अपने दोस्त की उठा ली है। तो हत्यारा नंबर सी। एक खेत में 4 मजदूर काम कर रहे थे। कुछ देर बाद उनमें से एक की हत्या हो जाती है। जासूस मेहुल को जैसे ही इस घटना की जानकारी मिलती है तो वह घटनास्थल पर पहुंचते हैं। लाश का अच्छी तरह से मुआयना करने के बाद वह उन तीनों मजदूरों से बात करते हैं, क्योंकि उस खेत में उन तीनों के अलावा और कोई नहीं था जिस पर शक किया जा सके। पहला मजदूर, मैं बहुत थक गया था, इसलिए थोड़ी देर के लिए आराम करने मैं पेड़ के नीचे चला गया था। दूसरा मजदूर, मैंने सुबह से खाना नहीं खाया था, इसलिए मैं खाना खाने चला गया था। मुझे नहीं पता कि उसको किसने मारा है। तीसरा मजदूर, मेरी पत्नी की तबीयत खराब है, इसलिए उसका हाल चाल पता करने के लिए मैं फोन पर बात कर रहा था, तो मैं नहीं जानता कि उसको किसने मारा है। जासूस मेहुल को पता था कि इन तीनों में से कोई एक झूठ बोल रहा है, तो अब आपको बताना है कि इन तीनों में से हत्यारा कौन है। ध्यान से देखने पर आप पाएंगे कि पहले और तीसरे नंबर के मजदूरों के हाथ में जो उपकरण है उसमें 4 स्पाइक्स है, जबकि दूसरे नंबर के मजदूर के हाथ में जो उपकरण है उसमें 3 ही स्पाइक्स हैं। लाश के शरीर पर 6 घाव हैं, जो कि दूसरे नंबर के मजदूर द्वारा 2 बार वार करने पर बने हैं। तो हत्यारा दूसरे नंबर का मजदूर है।